नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। शशिर थरूर रूस की यात्रा पर है। सवाल यह है कि वो निजी यात्रा पर हैं या डिप्लोमेसी में, जिसे ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कहा जाता है, उसके तहत वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई संदेश लेकर गए हैं। अब इस प्रश्न के उठने की वजह टाइमिंग है। अभी शंघाई कोऑपरेशन की बैठक हुई, फिर 6-7 जुलाई को ब्रिक्स की बैठक होनी है। इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एक डेलीगेशन गया दुनिया भर में पाकिस्तान की करतूत बताने के लिए, वो जब लौट कर आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस डेलीगेशन के तमाम लोगों से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद शशि थरूर जो है वो रूस चले आते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस तरह के सवाल पैदा होते हैं कि क्या ये वाकई में निजी यात्रा है। तो जिस तरह से चीज़ें अब निकल कर सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि नहीं, ये असल में ट्रैक 2 डिप्लोमेसी है, जिसमें शशि थरूर को भेजा गया है रूस को कुछ बातें समझाने के लिए और बताने के लिए कि उन्हें आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। और ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अभी शंघाई कोऑपरेशन की जो बैठक हुई, उस बैठक में जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया, उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम की घटना की कोई चर्चा नहीं थी। यानी जो देश आतंकवाद को स्पॉन्सर कर रहा है उसको एक तरह से आप कहा जाए कि क्लीन चिट देने की कोशिश हुई उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में। इसीलिए भारत ने उस ज्वाइंट स्टेटमेंट पर दस्तखत करने से मना कर दिया। और जब उसने मना किया तो चूंकि ये जो शंघाई कोऑपरेशन की बैठक है, इसमें जो सदस्य देश हैं उसमें रूस भी है और पाकिस्तान भी है, तो रूस ने किसी भी तरीके से इस मामले में भारत का समर्थन नहीं किया। यानी रूस जो है वो थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान को लेकर सॉफ्ट हो रहा है क्या, ये प्रश्न बहुत बड़ा है। और इसीलिए लग रहा है कि शशि थरूर को भेजा गया है। और ये जो लग रहा है वो सही इसलिए आप एक तरह से कहें कि दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां जो कुछ शशि थरूर ने कहा वो सुनना बड़ा जरूरी है। और शशि थरूर वहां अंग्रेजी में नहीं बोले, फ्रेंच में बोले, यानी जो डिप्लोमेसी की भाषा है उस भाषा में उन्होंने दो टूक रूस को समझाया। क्या कहा उन्होंने, ये थोड़ा सुनिए। शशि थरूर ने फ्रेंच भाषा में भारत का पक्ष रखते हुए कहा, एक देश जो हमेशा आतंकियों की फंडिंग करता है, उन्हें प्रशिक्षण और हथियार मुहैया कराता है और उन्हें प्रोटेक्शन भी देता है, और यह देश कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक चीज बताऊं कि ये जो शंघाई कोऑपरेशन है ये क्षेत्रीय शांति पर चर्चा करने के लिए रक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी। चीन अध्यक्षता कर रहा था। तो जब जिस व्यक्ति की वजह से ही क्षेत्रीय शांति को सबसे बड़ी चुनौती है, उस व्यक्ति को कैसे आप मंच पर बिठा सकते हैं, ठीक। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसके साथ खड़े कैसे हो सकते हैं। इतना ही नहीं, बड़ा प्रश्न यह है कि जब आप शांति की बात करें तो पाकिस्तान को कैसे अपने बगल बैठने दे सकते हैं। ये सब तमाम प्रश्न जो है वो उठ रहे हैं और इन सवालों से रूस को अवगत कराया जा रहा है। क्योंकि रूस इस समय चीन का बड़ा करीबी हो गया है। खासतौर से ये यूक्रेन और रसा वार जब से शुरू हुआ है तब से रूस और चीन का जो है नजदीकी बढ़ गया है। और चीन का जो है वो पाकिस्तान से बड़ा भारी नजदीकी है। उसका कारण यह है कि चीन सीधा भारत को कुछ कहने की बजाय वो पाकिस्तान के जरिए भारत को परेशान करना चाहता है। तो चीन जो है वो अब वो सारी चीजें जो वो करवाना चाहता है रूस से, उसको करवाने में लगा हुआ है। और यही वजह है
कि पाकिस्तान को एक तरह से कहें कि कुछ कुछ तरजीह जो है वो रूस देने लगा है, और जब रूस देने लगा है तो ये बात भारत को समझ में आ रही है। इसीलिए शशिर थरूर को भेजा गया कि भाई आप रूस को समझाइए। और देखिए शशिर थरूर, पहली चीज तो यह है कि वो विपक्ष के नेता है, सरकार के तो है नहीं, तो इस वजह से ये भी था कि भाई सरकार अगर सरकार के लोग जाएं तो हो सकता है कि एक औपचारिक बात होगी। शशिर थरूर का अपना लंबा एक कैरियर रहा है जिसमें वो डिप्लोमेट रहे हैं, तो इसकी वजह से उनका अपना देश दुनिया में संबंध भी है। तो ये भी एक कारण है कि उनको भेजा गया कि भाई ये जाएंगे तो अनौपचारिक बातचीत होगी, और उसके जरिए वो तमाम जो रूस में आप एक तरह से कहें कि स्टेक होल्डर हैं उनको समझाएंगे, और कोशिश ये होगी कि रूस किसी तरह से कन्विंस हो। और ये जरूरी है। क्यों जरूरी है, आगे थोड़ा सुनिए। थरूर ने कहा, शशिर थरूर ने रूसी नेताओं से वो जो कह रहे हैं वो सुनिए, क्योंकि जो हमने कहा ना कि जरूरी है, तो वो जरूरी क्यों है, दरअसल ये लाइन इसीलिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ब्रिक्स में पाकिस्तान की सदस्यता को लेकर रूस जो है वो पॉजिटिव रुख अपना रहा है। थरूर ने कहा कि ये देखकर मैं अचंभित हूं कि आतंक का समर्थन करने वाले किसी देश का रूस क्यों समर्थन कर रहा है। अब आप देखिए, ब्रिक्स में शामिल करने की इनकी जो है कवायद चल रही है, क्योंकि चीन चाहता है, और चीन इस समय रूस का आप एक तरह से कहें कि आर्थिक ही नहीं सामरिक सहयोगी भी हो गया है। तो अब आर्थिक सहयोगी भी है, सामरिक सहयोगी भी है, तो चीन जो कह रहा है वो रूस सुन रहा है। अब आप देखिए, आप ब्रिक्स में उनको लाकर बैठा देंगे, आप संघाई में उनको बैठाए हुए हैं, और इस मंच पर चर्चा होगी क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति की। और क्षेत्रीय शांति हो या अंतरराष्ट्रीय शांति हो, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद है। और आतंकवाद के एक तरह से कहें कि जनक जो है वो पाकिस्तान का जो सेना है वो है। ये अपने यहाँ बाकायदे उनके लिए टेरर कैंप खोलते हैं, उनको फंड मुहैया कराते हैं, ठीक है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो जो देश आतंकवाद को पनाह दे रहा हो या उसकी आरामगाह बन गया हो, साहब उसको आप ऐसे मंचों पर बिठाइएगा, ऐसे समूह का सदस्य बनाइएगा जहां शांति की बात हो रही हो, संतुलन की बात हो रही हो। तो वहां पाकिस्तान को बिठाने का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन चीन जो है उसको बिठा रहा है, और चीन चूंकि बिठा रहा है तो रूस भी मन बना रहा है कि भाई देखिए चीन लेके आ रहा है तो कैसे मना किया जाए। संघाई कोऑपरेशन में जिस तरह से रूस का व्यवहार रहा वो हमने आपको बताया ही। तो दरअसल यही कन्वे करने के लिए शशिर थरूर वहां गए हुए हैं कि भाई तय कर लीजिए अब आप कि आपको करना क्या है। और देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण चीज और है, देखिए चीन और रूस का जो सामरिक संबंध बढ़ रहा है उसमें खबर है, ये द क्यू पोस्ट ने खबर की है कि चीन की सेनाओं को प्रशिक्षण देने के लिए रूस तैयार हो रहा है और वहां वो प्रशिक्षण वगैरह लेंगे। इसमें देखिए एक तो चीन हमारा कितना कहें कि शुभचिंतक है, ये बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन जब रूस जिसे भारत का परम मित्र कहा जाता है और रूस जो है हमेशा भारत के लिए खड़ा रहा है, उस रूस में जब चीन के लोग, चीन की जो सेना है वो तमाम तरह का वहाँ प्रशिक्षण लेगी, और वो दरअसल प्रशिक्षण इस स्तर का होगा कि क्यू यानी रूस और यूक्रेन वार में जिस तरह से रूस ने यूक्रेन की लड़ाई लड़ी और लड़ रहा है, तो उसमें जो स्ट्रेटजी अपनाई गई, जिस तरह से युद्ध लड़ा गया और लड़ा जा रहा है, उसके गुर सिखाए जाएंगे चीन की सेनाओं को। अब आप ये बताइए कि ये चीन की सेनाओं को गुर सिखाएंगे
फिर चीन की सेना जो है वो पाकिस्तान को गुर सिखाएगी और पाकिस्तान फिर जो है भारत पर टूट पड़ेगा। तो कुल मिलाजुलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संदेश है व्लादिमीर पुतिन को लेकर कि साहब ये समझिए कि ये जो पाकिस्तान है ना, ये दरअसल आतंकिस्तान है और आतंकिस्तान के साथ बैठकर शांति की बात नहीं हो सकती है। अगले साल ये लोग आतंकवाद पर कार्यक्रम करने वाले हैं रूस में, और उसमें पाकिस्तान को बुला रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? जो देश स्पॉन्सर कर रहा हो वो आएगा आतंकवाद पर बात करने के लिए। ये तो वही बात हो गई साहब कि आपने का क्या कहें अब उसको, कि खैर छोड़िए। बड़ी चीज यह है कि ये जो रवैया रूस का दिखाई दे रहा है, दरअसल वही समझाने के लिए शशिर थरूर रूस गए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर। आप सभी जुड़े, उसके लिए आपका आभार। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए।